जब भी हम किसी मीटिंग में जाते हैं तो जनरली हमें लगता है लोग हमको उतनी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं या उतना अटेंशन हमारी तरफ नहीं दे रहे हैं। तो हम कभी कभी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील करते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, जबकि कभी कभी लगता है कि कुछ लोगों को ज़्यादा अटेंशन मिलती है या ज़्यादा रेस्पेक्ट वो गेन कर पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी ट्रिक्स या 5 ऐसी बातें जो आपके कॉन्फिडेंस को या आपकी रेस्पेक्ट को डीमीन कर देते हैं, मतलब दूसरों की निगाहों में आप नीचे गिर जाते हो। तो डेफिनेटली जब आपको पता होगा कि ये 5 चीज़ें मुझे नहीं करनी है तो आप उनके ऊपर काम कर सकते हो और उन चीज़ों को इम्प्रूव करके अपनी रेस्पेक्ट को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हो। पॉइंट नंबर 1 है हमारी एंट्री। जब भी हम मीटिंग रूम में जाते हैं तो होता क्या है, क्योंकि हम थोड़े नर्वस होते हैं तो इस वजह से हम थोड़ा तेज़ चलते हैं। मीन्स ये साइकोलॉजिकली होता है कि जब भी हम थोड़ा तेज़ चलते हैं और तो ये सामने वाले की निगाहों में एक मतलब एक रेस्पेक्टफुल परसेप्शन नहीं बनता। और जनरली क्या होता है, हम बहुत तेज़ भी बोलते हैं, ठीक है। हमारा बॉडी जो पोस्चर होता है वो काफ़ी स्टिफ होता है। मीन्स अगर हम खड़े होंगे तो थोड़ा इस तरह से या फिर हाथों को फोल्ड कर लेंगे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे बॉडी लैंग्वेज को एकदम से चेंज कर देती है और हमारा परसेप्शन सामने वाले की निगाहों में चेंज हो जाता है। तो एंट्री इज़ इम्पोर्टेंट। तो आपको थोड़ा सा धीरे चलना है और थोड़ा अपने बॉडी पोस्चर को खुला रख के करना है, और उससे हमारा ब्रेन भी थोड़ा सा एक सिग्नल लेता है कि हाँ, इफ़ माई बॉडी इज़ रिलैक्स सो आई हैव टू बी रिलैक्स एंड आई हैव टू बी नेचुरल एंड काम इन दिस मीटिंग। तो पॉइंट नंबर 2 है आपका वॉइस टोन। जनरली क्या होता है कि हम मीटिंग में बहुत तेज़ी से बोल रहे होते हैं और बिना पॉजेस के बोलते हैं, तो और कुछ भी बोलते जाते हैं। तो इट शोज़ कि आपकी जो टोन है उसमें डेप्थ नहीं है। तो सामने वाला उसको एक बहुत हल्के में लेता है और उसको ये भी परसीव होता है कि ही लैक्स कॉन्फिडेंस इन समवेयर। तो इसका सोल्यूशन ये है कि जब भी आप बोलते हो उसको मीन्स अगर आपका कोई लेट्स से आप 100 के पेस पे बोल रहे हो तो आप उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दो, 80 के पेस पे आप बोलना शुरू कर दो, ठीक है। मीन्स वो डेलिबरेटली आप करो कि उसको जानबूझ के थोड़ा सा स्लो करो। हालांकि स्टार्टिंग में इट विल फील डिफ़िकल्ट, लेकिन धीरे धीरे जब आप करते जाओगे तो यू विल सी कि हाँ आप इसको कर पा रहे हो। और फिर उस जो एडजस्टेड आपकी जो भी पेस है, जो भी एडजस्टेड आपका पेस है, उस पे आप कंफर्टेबल फील करने लगोगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, एक तो हो गया पेस, दूसरा हो गया पोजेस, ठीक है। मीन्स जब भी हम एक लाइन बोलते हैं तो जनरली क्या होता है, एक लाइन आई फिर इमीडिएटली फिर दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, इस तरीके से सो ऑन एंड सो फोर्थ हम बोलते चले जाते हैं। तो आपको जैसे एक लाइन के बीच उसके बीच में आप पोज दीजिए। मीन्स 2-3 सेकंड का अगर आप पोज देते हो तो इट विल ऐड वैल्यू। थर्ड इज आई कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो मीटिंग में जब हम जाते हैं तो जब समटाइम्स हम आई कनेक्ट नहीं करते, या समटाइम्स अगर हमको किसी ने बोल दिया कि आई कनेक्ट करना है तो पता चला हम उसको घूरने ही लग पड़े लोगों को। तो दोनों ही चीज़ें ऑब्वियसली नहीं करनी है, ठीक है। तो आई कनेक्ट मीन्स एक जेन्युइन वार्म और स्टेडी आई कनेक्ट हो। ओके, पॉइंट नंबर 4 है कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं लेकिन वैल्यू बहुत कम ऐड करते हैं। मीटिंग में आपने देखा होगा काफ़ी लोग बड़ी बड़ी स्टोरीज सुनाते हैं, लेकिन मीटिंग के कंटेक्स्ट में उसका वैल्यू एडिशन ना के बराबर होता है। तो वो बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस बातें करते रहते हैं। मीन्स इधर उधर की बातें करेंगे और जो पॉइंट, जो मीटिंग का एजेंडा है उसके रिगार्डिंग ज़्यादा कुछ या कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, आपको बहुत कम बोलना है, बट टू द पॉइंट रखें। अपनी बात को प्रिसाइज और फोकस रखें। मीन्स जो एजेंडा है उसी के इर्द गिर्द अपनी बात को रखें। तो आप अपनी बातों को बहुत क्रिस्प, शॉर्ट और टू द पॉइंट रखें। पॉइंट नंबर 5 इज योर लो एनर्जी जनरली, और इस बात पे हम ध्यान देते नहीं हैं। समटाइम्स आप देखना, जब भी आप कहीं जाते हो, और ये मीटिंग में ही नहीं होता, ये आप कहीं भी सोशल सेटिंग्स कहीं भी आप जाएं, तो आपका जो एक एनर्जी वाइब्रेशंस है वो इमीडिएटली लोग उसको एक सेंस कर लेते हैं। इट्स नॉट कि आप कुछ बोलते हो या करते हो, नहीं, बस आप जब होते हो तो आपका एक एनर्जी लेवल दूसरे लोग सबकॉन्शियसली उसको पकड़ लेते हैं। आपने देखा होगा ना। और डेफिनेटली जो हमारा एनर्जी लेवल है तो उसके लिए इट्स नॉट कि मैं आपको बोलूँ कि आप अपना एनर्जी लेवल हाई कर दो और वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो डेफिनेटली एनर्जी लेवल हाई करने के लिए यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ, आपको अच्छा खाना है, अच्छे टाइम से सोना है, अच्छी नींद, स्लीप टाइट
एक्सरसाइज, एवरीथिंग वर्क्स ऑन दिस। तो हाई एनर्जी के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपको अपना डेली रूटीन बनाना पड़ेगा। इसके साथ ही पॉजिटिव माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको कई सारी चीज़ें करनी है, आपको अच्छी डाइट रखनी है, आपको सोना है टाइम से, 7-8 घंटे की स्लीप लेनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है और साइकोलॉजिकली इमोशनली भी आपको पॉजिटिव रहना है। तो ये 3-4-5 चीज़ें जब आप करते हो तो आप धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और आपको हफ्ते 2 हफ्ते में यू विल सी द डिफरेंस। तो आप पॉजिटिव फील करने लगते हो, आप हाई एनर्जी फील करने लगते हो। और देखना उसके बाद जब भी आप कहीं जाते हो तो मतलब इंस्टेंटली पीपल विल फील योर हाई एनर्जी देयर। अच्छा, लास्ट एक बोनस टिप मैं आपको दे रहा हूँ। इट्स नॉट दैट, लोग बाग बोलते हैं कि आपके लुक्स और ग्रूमिंग का फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लगता है कि पड़ता है। ओके, तो जब भी आप किसी मीटिंग में जाते हो तो अच्छे से ग्रूम होकर अच्छे कपड़े पहन के जाओ। और मीन्स ऐसा नहीं है कि आपकी दाढ़ी बड़ी हुई है, आपके बाल बड़े हुए हैं, मीन्स वट एवर सूट्स यू प्रोफेशनली, आप अच्छे से जाओ, ग्रूम होके जाओ, उसका भी फ़र्क पड़ता है। ऑब्वियसली इट्स मतलब आपकी पर्सनैलिटी एक ओवरऑल पैकेज होती है। आपके लुक्स भी मैटर करते हैं, आपकी ग्रूमिंग भी मैटर करती है, आपकी बातचीत करने का लहजा भी मैटर करता है, एनर्जी भी मैटर करती है, और आप बात को किस तरह से बोलते हो वो भी मैटर करता है। तो एवरीथिंग डज मैटर। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।